हम लोगों ने क्लास 12 आर्ट्स या ह्यूमैनिटी लेकर किया है या हम लोग क्लास 12 आर्ट्स लेकर कर रहे हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ बीए ऑनर्स और जनरली कर सकते हैं? क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है? अगर ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? अगर हमें प्रोफेशनल कोर्स करना है या डिप्लोमा कोर्सेज करना है, तो हम लोग कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज में इंटर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से? या हमको अगर गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्टेड है, तो हम लोग कौन कौन से एग्जाम में आफ्टर 12 एलिजिबल हो चुके हैं, या हमें स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है? तो हम आज इन्हीं सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस बाय हबीब सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12 हम लोगों ने क्लास 12 हम लोग किसी किया आर्ट्स से किए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में एंटर कर सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स हमारे लिए है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर तीन चीजों के बारे में पहले बात करने वाले हैं। पहला जो हमारा होगा प्रोफेशनल और डिप्लोमा कोर्सेज, देन उसके बाद में आपका गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कौन कौन सा एग्जाम हम लोग दे सकते हैं। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं तो क्या हमें जॉब मिल जाएगा? नहीं, आज का जो माहौल हो गया है, सिर्फ आप ऑनर्स या जनरल करके जॉब हासिल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स हर हाल में चाहिए, ताकि आप हर फील्ड में एंटर कर सके, वरना बहुत मुश्किल हो जा रहा है जॉब हासिल करना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए और पूरा डिटेल यहाँ से हासिल करेंगे और अपने गाइडेंस यहाँ पे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा प्रोफेशनल कोर्स जो हमारे आज के दौर में डिमांड रख रहा है। तो हम लोग का पहला जो कोर्स है, आपको पता ही है, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा है, जो कि 3 साल का कोर्स है। इसमें आपको पता ही है अभी जिस तरह से स्कोप है इसमें और जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं इस काम में, तो अभी ये बहुत डिमांडेबल कोर्स है जो आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो ये कोर्स में आप इंटर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है फैशन डिजाइनिंग में, या आप फैशन डिजाइनिंग नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि आपका 2 साल का कोर्स है। इसमें भी आप इंटर कर सकते हैं, काफी स्कोप है इसमें भी। अगर ये नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, जो कि आपका 5 साल का कोर्स है। इसके लिए एक एग्जाम होता है जो क्लैट का एग्जाम है। इसमें आप लोग क्लैट का एग्जाम दीजिए आफ्टर 12 के बाद में। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें और किसी चीज में एंटर करना है तो हम लोग और कौन कौन सा कोर्स हमारे लिए, देखिए, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको काफी अच्छा कॉलेज से अगर करिएगा तो आपके करियर पे काफी इफेक्ट करता है, बहुत मायने रखता है। अच्छा कॉलेज आपके लिए काफी अच्छा इंटर्नशिप देता है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो उसी हिसाब से आप इस पर भी काम करिएगा, रिसर्च करिएगा क्या क्या पोस्ट है, किस तरह से हमको काम करना चाहिए इस पर। तो ये हो गया। उसके बाद में आप कौन कौन सा और कोर्स कर सकते हैं, चलिए आइए इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो आफ्टर 12 आप क्या कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, जो कि आपको पता ही है। आप ये करने के बाद में क्या कर सकते हैं, टीचिंग का बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम में एंटर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आपका कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स हो गया या आपका डिप्लोमा कोर्स हो गया, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं, जो आप क्लास 12 के बाद से कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो अब आ जाइए गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं। तो आपको पता ही है, पहला आपको गवर्नमेंट एग्जाम कौन सा है, आपका एमटीएस है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। अगर आप मार्क्स लाइएगा उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है या आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, जितने हिसाब से मार्क्स लाइएगा उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं, फिर उसके बाद में बैंक का एग्जाम दे सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का कुछ एग्जाम होता है जो क्लास 12 का, उसमें इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, उसके बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड का, फॉरेस्ट गार्ड का, ये सारे एग्जाम आप दे सकते हैं। इन सारे एग्जाम के लिए आप अपेयर हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। बस आप क्या करिएगा, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, आपको सही से इस पर आप रिसर्च करिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना गवर्नमेंट सेक्टर का। और ये नहीं कि सारा एग्जाम, कुछ एक एग्जाम को मतलब फोकस करना, उसी एग्जाम से हमको क्या करना है, उसी पर आपको काम करना है। और यही सही वक्त है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं तो अभी से इसमें एकदम लग जाइए और इस पर काम करिए, तो आप जरूर कामयाब हो जाइएगा। अब आइए तीसरे चीज पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का, अगर हमने बीए ऑनर्स और जनरल ले लिया है या हम लोग बीए ऑनर्स और जनरल करने वाले हैं, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो आपको पता है, आपको ऑनर्स करना है तो आप लैंग्वेज में ऑनर्स कर सकते हैं। लैंग्वेज में ऑनर्स का मतलब आपको समझ में आ गया, आपका हिंदी हो गया, अरबिक्स हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद में आपका
रसियन हो गया, पंजाबी हो गया, ये सारा आपका क्या हो जाता है, लैंग्वेज में ऑनर्स हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा होता है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो लैंग्वेज में ऑनर्स कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं करना, मेन सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं आपको पता ही है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद में आपका इंग्लिश है, उसके बाद में आपका पॉल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा चीज हो गया है। इसमें आपको अगर करना है तो ये क्या ऑनर्स करके आपको जॉब मिल जाएगा, इसकी गारंटी कोई ले सकता है? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ ऑनर्स करके आपको जॉब मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केस में हो रहा है अभी। क्योंकि इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, नहीं अगर इसमें जॉब चाहिए तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस चलने पड़ता है। आप इसमें क्या करिएगा, अगर ऑनर्स कर लिए, बीए ऑनर्स कर लिए, तो इसके बाद में आपको एमए करने पड़ेगा, फिर एमए नहीं होगा तो उसके अलावा पीएचडी करने होगा, या फिर हमको बीएड करने पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमको बहुत वक्त लगेगा पढ़ाई करते 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 करते। टीचिंग लाइन में एंटर करेंगे, रिसर्च लाइन में एंटर करेंगे, फिलोसफी वगैरह में एंटर कर सकते हैं, बहुत चीज में एंटर कर सकते हैं। पर हमको क्या करना है, जल्दी जॉब चाहिए, जॉब हमें जल्दी चाहिए। तो हमें अगर हम बीए बीएससी या कुछ और भी कर रहे हैं, या हम लोग ऑनर्स जनरल कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमको स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने होगा, जो आज के दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। अगर आप इस पर काम नहीं करिएगा तो बहुत ही नुकसान होगा आपका। तो कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं जो आपका 3 महीने, 6 महीने या आपका 12 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पर फोकस करिए, यही आपका सही टाइम है। आपने अगर 10 दे दिया या 12 दे दिया है तो इसके दरमियान आपके पास जो वक्त मिला है, इसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स पर ध्यान दीजिए और उस कोर्स को करिए। देखिए हम आपको बता दें कौन कौन सा कोर्स अभी जो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, जो कंपनी चाह रहा है कि ये कोर्स आपको आना चाहिए, आप सीख कर उस कंपनी में जाए। तो कौन कौन सा आपका वेब डिजाइनिंग का कोर्स होगी, आपको पता ही है, ये वेब डिजाइनिंग का कोर्स अभी बहुत ही डिमांड रख रहा है। उसके बाद में आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इस पर आप काम कर सकते हैं, जो आपके करियर को इंप्रूव करने में बहुत काम आएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फंडामेंटल स्टॉक्स मार्केट का नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्ट स्किल का कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स का, इसमें देखिए कुछ कुछ कोर्स होता है जिसमें आप अगर मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो इसमें ज़्यादा इंटर कर सकते हैं अपने मैथ्स के हिसाब से। उन्हीं सब कोर्सेज, ये जो कोर्स बताया, इसके अलावा भी बहुत सारा कोर्स होता है। जो मेन कोर्स होता है इसके बारे में आपको बता दिए, इसी हिसाब से इस पर काम करिए। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो फिर उसके बाद में कुछ अच्छे कंपनी में आप अपने हिसाब से अपने रिज्यूम को सबमिट कर सकते हैं, जो आपके हिसाब से काम हो, या इंटर्नशिप होता है बहुत सारा, वहां पर इंटर कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, जल्दी जॉब प्रोवाइड हो सकता है। वरना क्या होगा, आप सिर्फ डिग्री हासिल करते जाइएगा, कॉलेज पढ़ते जाइएगा, कॉलेज खत्म ही नहीं होगा। मतलब बीए, एमए, फिर उसके बाद में पीएचडी, फिर मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमको क्या है, आज के दौर में आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर भी काम करिएगा। तो यही सब चीज़ों को आज बताने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे। अगर आपको किसी भी तरीका का कंप्लीट नॉलेज चाहिए, या किसी भी कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। हम उस पर डिटेल में अगर होगा तो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, और उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से हमको उस पर काम करना है, कहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, कौन से एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर एकदम डिटेल में वीडियो बनाएगा। अभी हम लोग क्या किए थे, ये एग्जाम दे सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस है, इस तरह से काम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। इस पर हम लोग वीडियो बनाए, और ये वीडियो हर कोई के लिए जो क्लास 12 पास कर चुका है उसके लिए भी, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए भी, आपका साइंस वाले के लिए भी, ठीक है। पर आर्ट्स वाले के लिए एकदम एकदम समझ लीजिए प्राइवेट वीडियो है ना, जिसपे आपका क्या है, ये आपका आर्ट्स वाले के लिए है। एक आएगा कॉमर्स वाले के लिए, कॉमर्स वाले किस चीज में एंटर कर सकते हैं, उनका एक अलग वीडियो आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी भी तरीके का नॉलेज चाहिए तो हमारे साथ कनेक्ट रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए